हेलो माय डियर लर्नर्स। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही जबरदस्त होंगे। आप लोगों की डिमांड पर ही एक मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, पोल्यूशन का आर्टिकल। देखो, मुझे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था यू वीडियो पर कि पोल्यूशन प्रॉब्लम का आर्टिकल बनाइए प्लीज। ठीक है, तो हमने उन्हें रिप्लाई भी किया और इसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। तो देखो, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि पोल्यूशन का आर्टिकल क्या होता है। आप इसे ऐसे के फॉर्म में भी लिख सकते हो अगर आप लोगों को नीड पड़ रही है अगर एग्जाम में। और यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट्स आप लोगों के लिए लिए हैं, ये बहुत ही इजी पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए हैं जो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है ना। सो बहुत जल्द चलते हैं, हम लोग देखते हैं पोल्यूशन का आर्टिकल लिखना कैसे है। ठीक है, और मैं आपको और एक बात बता दूं कि भाई आपको किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बस कमेंट कर दें। क्या कर दें, आप मुझे कमेंट कर दोगे तो मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है ना। तो आपको बस एक छोटा सा कमेंट करना है वीडियो के नीचे कि हमें इस टॉपिक पर पर्टिकुलर वीडियोस चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल की जब स्टार्टिंग करेंगे तो हम लोग लिखेंगे व्हाट इज पोल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में भी आप बना के बताएंगे व्हाट इज पोल्यूशन। तो आप बता रहे हैं यहाँ पर, क्या बता रहे हो आप लोग कि भाई पोल्यूशन इज व्हेन harmful thing get into the air, water or land. These harmful things are called pollutant. देखो, सबसे पहले पॉइंट का मतलब ही यह है कि पोल्यूशन क्या है, एक हार्मफुल थिंग है जो कहाँ कहाँ हो सकता है, एयर में हो सकता है, वाटर में हो सकता है, लैंड पर हो सकता है, यानी कि वायु, हवा और पानी में कहीं पर भी हो सकता है। हार्मफुल मतलब होता है आपका खतरनाक। ठीक है, क्या होता है आपका मीनिंग इसका, खतरनाक। ये क्या, एक प्रकार से खतरनाक चीज है। ठीक है, हार्मफुल थिंग्स आर कॉल्ड द पोल्यूटेंट। प्रदूषक, पोल्यूटेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि ज्यादा भी हिंदी पर मत जाओ, सिर्फ समझ लो चीजों को कि कहना क्या चाह रही है। ठीक है ना। पोल्यूशन क्या है, एक बहुत ही खतरनाक चीज है जो आपके पानी में और आपके एयर में और लैंड में हो सकता है। दे कैन कम फ्रॉम फैक्ट्रीज, कार्स एंड इवन द थिंग्स वी यूज एवरी डे लाइक अ प्लास्टिक। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कहाँ से मिलता है हमारे को, दे कम फ्रॉम, दे कैन कम फ्रॉम, ये कहाँ से आ सकता है। कहने का मतलब है कम यानी होता है आना। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ से आ सकता है भाई, फ्रॉम फैक्ट्रीज से आ सकता है, कार्स से आ सकता है, इवन द थिंग्स वी यूज एवरीडे, हम जो यूज कर रहे हैं क्या, प्लास्टिक। तो ये जो है ना, प्लास्टिक से भी बहुत ज्यादा आ सकता है, हम इसे ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या बताया भाई कि ये कहाँ कहाँ से आ सकता है, आपका प्लास्टिक से आ सकता है। ठीक, प्लास्टिक से आ सकता है, फिर हम लोग जो भी यूज कर रहे हैं डेली यूजेस आइटम्स है उनसे आ सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बताएंगे इसी के बाद में टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। देखो, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आपको मैं बता दूं कि 4 से 5 ही टाइप होते हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और आप लोगों का रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ठीक है ना, रेडियो पोल्यूशन। चलिए तो देखते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं। एयर पोल्यूशन, सबसे पहला पॉइंट ऐसा साइड में लिखोगे, देन आप पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करोगे। हैपेंस व्हेन dirty air is filled with things like smoke from cars and factories। ये पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आपको दो पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको कम में ज्यादा आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, हैपेंस व्हेन dirty air is filled with things like smoke from cars and factories। क्या होता है, जो डर्टी एयर है ना, वो कहाँ से आती है भाई, स्मोक से आती है। कहाँ का स्मोक, स्मोक यानी होता है धुआं, एक प्रकार से होता है आपका धुआं। स्मोकिंग तो सुना होगा। ठीक है ना, धुआं। ये कहाँ कहाँ से आता है, कार से आता है और आप लोगों का फैक्ट्री से आता है। ठीक है ना। मेक इट हार्ड टू द ब्रीथ, ब्रीथ यानी होता है भाई सांस लेना। क्या होता है आप लोगों का, सांस लेना। ठीक है, तो आपको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम करेगा। कैन मेक अस सिक, यानी कि हमें क्या करता है, ये बीमार कर देता है। ये हमें क्या कर देता है, बीमार कर देता है। फिर देखो नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है आप लोगों का, occurs when the water we use for drinking and swimming get dirty। जब हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग मान के चलिए पानी को पी रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, यूज कर रहे हैं उसको मान के चलिए, और वहीं पर हम लोग स्विम कर रहे हैं, उसी में हम लोग हाथ धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो इससे भी क्या होता है हमारे पास में, वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है। अक्कर मतलब होता है इससे होना। ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, होना। जहां भी हार्ड वर्ड आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इट कैन हार्म, ये क्या करता है भाई, हार्म मतलब होता है आप लोग का इफेक्ट करना, नुकसान। एक प्रकार से आप बोल सकते हो नुकसान किन किन को पहुंचाता है। देखो, तो ये नुकसान किन किन को पहुंचाता है, फिश एंड अदर एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो भी पानी में रहने वाले जीव हैं। ठीक है, जलीय जीव इनको बोल सकते हो आप लोग, जलीय जीवों को ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो मैंने यहाँ पे सारे इजी इजी पॉइंट लिया जो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सॉइल पोल्यूशन बताओगे आप थर्ड नंबर पे। सॉइल पोल्यूशन मतलब क्या हो रहा है, मिट्टी का प्रदूषण। ठीक है, तो आप इसको हिंदी में बोल सकते हो मृदा प्रदूषण, समझने के लिए। तो देखो भाई, मृदा प्रदूषण क्या होगा, अगर आप मृदा को गंदा करोगे, अगर आप डीएपी वगैरह का यूज कर रहे हो, डीएपी, यूरिया, ठीक है ना, तो इनके यूजेस से भी क्या हो रहा है, जो हमारा सॉइल है वो पोल्यूशन हो रहा है उसमें। ठीक है ना। तो व्हेन द ग्राउंड गेट डर्टी फ्रॉम केमिकल्स एंड वेस्ट, सो इट कॉल्ड
हमारे पास में सॉइल पोल्यूशन। जब हम ग्राउंड को गंदा करते हैं केमिकल से, वेस्ट से, हमने हार्ड कर दिया, वहां पे हार्ड जमा कर दिया, कि बोल सकते हो आप लोग, वहां पे हमने कूड़ा करकट जमा कर दिया। अब देखो आप लोग सारी जगह पे ये वाला पॉइंट बना सकते हो कि व्हेन द एयर पोल्यूशन फ्रॉम स्मोक एंड कार्स, तो आपका एयर पोल्यूशन का डेफिनेशन बन जाएगा। आप बोल सकते हो व्हेन वाटर इज पोल्यूटेड फ्रॉम ड्रिंकिंग एंड स्विमिंग गेट डर्टी, सो इट कॉल्ड वाटर पोल्यूशन, ऐसे ही बता सकते हो। ठीक है ना। सॉइल के लिए तो आपने बता ही दिया, केमिकल एंड वेस्टेज से होता है ये। ठीक है। फिर मेक इट डिफिकल्ट फॉर प्लांट्स टू ग्रो एंड अफेक्ट द फूड वी ईट, जो भी हम खाते हैं और प्लांट करते हैं, ग्रो यानी होता है उगना। ठीक है। तो जो भी पेड़ पौधे उग रहे हैं भाई, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरी बात क्या हो जाएगा, अफेक्ट द फूड वी ईट, जो भी हम खा रहे हैं वहां पे भी ये क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है ना। 3 पॉइंट हो गया। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आप बताओगे नॉइज पोल्यूशन। आप लोग क्या बताएंगे इसके बाद में, नॉइज पोल्यूशन बताओगे। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण। क्या होता है आप लोगों के, एक प्रकार से ध्वनि प्रदूषण। ठीक है। तो आप क्या बता रहे हो यहाँ पर, ध्वनि प्रदूषण के बारे में बता रहे हो। टू मच लाउड नॉइज, देखो लाउड मतलब होता है ऊंची आवाज। क्या होता है, ऊंची आवाज। तो ऊंची आवाज के कारण जो भी पोल्यूशन क्रिएट होगा फ्रॉम ट्रॉफिक। अब ये ऊंची आवाज कहाँ कहाँ से आ सकती है, ट्रॉफिक से आ सकती है, मशीन से आ सकती है, म्यूजिक से आ सकती है। ट्रॉफिक, मशीन, म्यूजिक, इन 3 चीजों से हमारे पास में क्या हो सकती है, हमारा जो है वॉइस जो है वो लाउडली आ सकता है। ठीक है। कैन डिस्टर्ब आवर पीस एंड क्वाइट, पीस मतलब होता है शांत। ठीक है ना। ठीक। एंड इसको बोल सकते हो चुपचाप रहने वाली कंडीशन को। ठीक है ना। तो कैन डिस्टर्ब आवर पीस एंड क्वाइट एंड इवन हार्म आवर ईयर्स, ये हमें कहाँ पर इफेक्ट पहुंचाता है, हमारे कानों को ये क्या करता है, इफेक्ट पहुंचाता है। कई बार हम लोग बहरे भी हो जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके पास में प्लास्टिक पोल्यूशन। क्या आपके पास में डियर, प्लास्टिक पोल्यूशन। देखो प्लास्टिक पोल्यूशन क्या होता है, जहां पे हम लोग प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, फिर वो प्लास्टिक नदी रिवर में जा रहा है, समुद्र में जा रहा है, वहां पे भाई जलीय जीवों को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है। चलिए, क्योंकि ये तो आपको पता है कि ये जो होता है कंज्यूम नहीं हो पाता है जल्दी से। ठीक है। और रिसाइकलिंग नहीं कर सकते इसको हम लोग, तो फिर इसको दोबारा रिसाइकलिंग पे ले जाना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि ये तो अपने आप तो होगा नहीं कुछ काम में। तो देखो, वैन वी यूज टू मच प्लास्टिक, जब हम बहुत ज्यादा प्लास्टिक यूज करते हैं, एंड इट्स अप इन रिवर एंड ओशियन। ठीक है, ओशियन। तो ये क्या हो रहा है भाई, एंड यानी कि चले जाना, यहाँ पे खत्म हो जाना नहीं है, चले जाना। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, देखो जब हम बहुत ज्यादा प्लास्टिक का यूज करते हैं तो ये क्या होता है, नदियों में जाता है, समुद्र में चला जाता है। ठीक है। फिर क्या करता है, हार्म करेगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट पहुंचाएगा, किसको, एनिमल एंड मेक और इन्वायरमेंट अनटाइडी। ठीक है। तो ये हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है, और क्या करता है, हमारे पास में इन्वायरमेंट में हार्मफुल इफेक्ट डालता है। ठीक है। चलिए, हमने बता दिया सारे पोल्यूशन के टाइप, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और आपका प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक। देन आप बताएंगे व्हाई शुड बी केयर, हमें कैसे केयर, क्यों केयर करनी चाहिए भाई। देखो, पोल्यूशन इज नॉट गुड फॉर एवरीवन, एनीवन भी बोल सकते हो, एवरीवन बोल सकते हो। इट कैन मेक अस सिक, हर्ट एनिमल एंड डैमेज आवर ब्यूटीफुल प्लेनेट। हमारे जो प्लेनेट है अर्थ, हमारे प्लेनेट का नाम क्या है, अर्थ है। तो इसे ये क्या करता है भाई, डैमेज करता है, इसकी ब्यूटी को खराब करता है, हर्ट करता है एनिमल्स को, हमें बीमार करता है। वी ऑल शेयर दीज अर्थ, सो वी नीड टू टेक केयर। ओके। तो ये हमारे पास में क्या करता है, टेक केयर की हमें नीड होती है। ठीक है ना। इसके लिए हमें जरूरी है, तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। देखो क्या कर सकते हैं भाई, पहला पॉइंट, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। जो भी प्लास्टिक है तो मैं बोलूंगा यूज लेस प्लास्टिक एंड टू रिसाइकल व्हाट यू कैन, या आप बोल सकते हो यूज पेपर बैग इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक। क्या बोला आपने, यूज पेपर बैग इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक। ठीक है। प्लास्टिक की जगह पे आप पेपर बैग का यूज कर सकते हो। सेव एनर्जी, जो भी एनर्जी है उसे आप सेव कर सकते हैं। तो टर्न ऑफ लाइट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स व्हेन यू आर नॉट यूजिंग दैम, सेव एनर्जी एंड इट हेल्प्स रिड्यूस पोल्यूशन। जब आपको जरूरत नहीं है, लाइट बंद कर दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज मत करिए, तो इससे आप एनर्जी सेव कर सकते हो और हेल्प कर सकते हो रिड्यूस करने के लिए पोल्यूशन को। नेक्स्ट है प्लांट ट्री। आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसे मिस नहीं करना है कि भाई प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा करना है। ट्रीज क्लीन द एयर, ट्रीज क्या करते हैं, एयर को क्लीन करते हैं। प्लांटिंग मोर ट्रीज कैन मेक अ बिग डिफरेंस, जब आप बहुत ज्यादा प्लांटिंग करोगे, प्लांटेशन करोगे, तो इससे आप बहुत बड़ा चेंजेस देखोगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूज क्लीन ट्रांसपोर्टेशन। जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर रहे हो, लाइक ट्रैवलिंग के लिए जो भी यूज कर रहे हो, वॉक, बाइक और यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इट गुड फॉर अवर इन्वायरमेंट एंड कीप देयर एयर क्लीन। देखो जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइक का यूज कर रहे हैं, वॉकिंग के लिए यूज कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हमें पेट्रोल डीजल का कम यूज करना चाहिए और ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। एक नया वर्ड यूज करना है, ग्रीन एनर्जी।
तो आप जब ग्रीन एनर्जी का यूजेस करोगे तब आप लोग बताओगे कि भाई जो ग्रीन एनर्जी का हम लोग यूज कर रहे हैं ना, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप बताओगे कीप इट क्लीन, क्या करो भाई, क्लीन करते रहो एनवायरमेंट को। जैसे आपने क्या किया, कूड़ा फेंक दिया कहीं पर, अब वो नदियों में जा रहा है बह करके पानी के साथ में, तो उसे हमें रोकना है, तो क्या कहेंगे, डोंट लिटर, थ्रो ट्राश इन द राइट बिन्स सो इट डजंट एंड अप आवर रिवर एंड ओशियन। तो हमने क्या बोला भाई, कूड़ा मत फैलाओ, डोंट लिटर यानी होता है कूड़ा मत फैलाओ। ये थोड़ा हार्ड पॉइंट था इसलिए मैंने इसका हिंदी ला दिया आप लोगों के लिए। कूड़ा मत फैलाओ, और जो भी आपका डस्ट पार्टिकल होता है उससे आप लोग क्या करेंगे, कूड़ेदान यानी कि जो आपका डस्टबिन होता है वहीं पर डालना है, जिससे क्या होगा, रिवर्स और ओशियन में आप लोगों को क्या होगा, जो भी आप फेंक रहे हो ना कचरा, वो वहां नहीं जाएगा, तो इससे इन्वायरमेंट क्लीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बता दिया। इसके बाद हम लोग लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में क्या लिखना है, टेकिंग केयर ऑफ आवर प्लेनेट लाइक टेकिंग केयर ऑफ आवर होम। जैसे हम लोग प्लेनेट का, जैसे हमारे घर का क्लीन करते हैं ना, जैसे हम लोग अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, वैसे हमें अपने प्लेनेट को भी साफ सुथरा रखना है। वी ऑल हैव अ रूल टू प्ले इन स्टॉपिंग पोल्यूशन। देखो हम सभी को क्या करना चाहिए, ऐसे रूल फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे रूल आ गया है, ठीक है, यहाँ पे रूल भी बोल सकते हो आप लोग। हमें ऐसे रूल फॉलो करना चाहिए जिससे हमारा जो पोल्यूशन है वो कम हो जाए। ठीक है, बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस इन आवर डेली लाइव्स वी कैन मेक अ बिग इम्पैक्ट एंड एंजॉय अ क्लीनर हेल्थियर वर्ल्ड। लेट्स वर्क टुगेदर टू कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड हैप्पी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, देखो हमने बोला वी कैन मेक अ बिग इम्पैक्ट। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा चेंजेस कर सकते हैं अगर ऐसा कर रहे हैं तो, और इंजॉय कर सकते हैं क्लीनरी को, और हेल्दी रह सकते हैं, हेल्दी वर्ल्ड बना सकते हैं। किससे, पॉल्यूशन को कम करके, रिड्यूस द यूजेस ऑफ ऑल हार्मफुल इफेक्ट्स। ओके, सो लेट्स वर्क टुगेदर, चलो सभी लोग मिलकर के काम करते हैं। और कीप यानी होता है बनाए रखना। ठीक है, कीप यानी एक हिंदी वर्ड याद रखो, बनाए रखना, बनाए रखना। ठीक है, चलो एक बनाए रखते हैं हमारी अर्थ को, और अर्थ क्लीन एंड हैप्पी। ओके, लेट्स वर्क टुगेदर मतलब होता है चलो एक साथ मिलकर काम करें, मिलकर काम करें। चलो एक साथ मिलकर काम करें, और कैसा रखें, अर्थ को क्लीन एंड हैप्पी रखें। ओके, तो समझ में आया होगा। सारे पॉइंट्स एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ आप लोगों को। देखो सबसे पहले आपने बताया कि पोल्यूशन क्या होता है, तो डेफिनेशन बताना है भाई कि ये हार्मफुल इफेक्ट है जो एयर, वाटर और लैंड में हो सकता है। फिर ये सारे क्या है, पोल्यूटेंट है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ से हो सकता है, फैक्ट्रीज से हो सकता है, कार से हो सकता है, इवन जो हमारे डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं प्लास्टिक, उससे हो सकता है। फिर आपने बताया टाइप ऑफ पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। फिर आपने क्या बताया, नॉइज पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, फिर आपने बताया वाई शुड बी केयर, हमें क्यों केयर करनी चाहिए। व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं, तो आपने बताया भाई 4 से 5 पॉइंट की, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। फिर आपने बताया सेव एनर्जी, फिर बताया प्लांटिंग ट्री, फिर बताया आप लोगों ने यूज क्लीन ट्रांसपोर्ट, फिर आपने लास्ट में बताया कीप इट क्लीन। ओके, इतने 5 पॉइंट बता दिया। देन आपने बताया कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप क्या बताएंगे, अगर आपको कंक्लूजन नहीं आ रहा है डोंट वरी, आप लोग क्या करो, सारे पुराने पॉइंट्स जितने भी थे वहां से एक एक पॉइंट अच्छा वाला उठा लो और कंक्लूजन में लिख दो, छाप दो, काम बन जाएगा। ठीक है ना, तो देखो मैंने आपको क्या बताया, हमने 5 पॉइंट्स देखे। पहली बात हमने ये देखा कि हमारे पास में व्हाट इज पोल्यूशन, व्हाट इज पोल्यूशन, पोल्यूशन क्या है। फिर हमने देखा भाई टाइप ऑफ पोल्यूशन, टाइप ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसके बाद में क्या पॉइंट्स देखा था, वाई शुड वी केयर, हमें क्यों केयर करनी चाहिए। ओके, व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। और लास्ट में हम लोगों ने बताया कंक्लूजन। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसे पॉइंट्स बताया, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड आपके पास है 5। तो आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बनाने थे, आप लोगों ने बना लिया होगा, और आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे बनाने हैं। ठीक है ना, अगर आप ये सारे पॉइंट्स बना लेते हो अच्छे से, अगर आपको यही पता है कि क्या क्या होता है, तो आप इजीली लिख पाओगे थोड़ा बहुत तो। ठीक है ना, और आप लोग पूरे 5 में से 5 मार्क्स लेकर के आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो मैंने अभी आपको बताया भाई कि आपको जो भी चीजें चाहिए, अगर आपको एक छोटा सा कमेंट करना है, जिस भी टॉपिक पर अगर आप लोगों को डाउट आ रहा है, तो आप वहां से कमेंट कर देना, मैं उसके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो आप लोग के सामने ला दूंगा। ठीक है ना, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो भी न्यू वीडियो आएगा आपके एग्जाम से ओरिएंटेड, तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत जल्द मिलता हूँ आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।